किसान भाइयों, अगर आपके पास बहुत सारी विपदाएं आ जाएं और आपको लगे कि अब हम खेती नहीं कर पाएंगे और ये जनवरी का महीना भी आपको दिख रहा हो, आने वाले समय में फरवरी मार्च अप्रैल आने वाला हो, उस समय आप किसान भाइयों बिल्कुल भी हिरास नहीं मानिए, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी फसल जिसको लगा के आप बहुत सारे कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, आप बहुत सारी कमाई कर सकते हैं और आने वाले समय में आपका परिवार खुशहाल हो सकता है। किसान भाइयों, ऐसी ही फसल है भिंडी की। आप 20 जनवरी के बाद भिंडी की खेती अपने खेत में करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में किसान भाइयों आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बीज कौन सा लगाना है, बेसल डोज में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, सिंचाई करते समय किस बात का ध्यान देना है, कीड़े मकोड़े फल फूल सारी चीजों को अगर आप अच्छी तरह से जान पाएंगे तो भिंडी की खेती में आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं भारत का सबसे विश्वसनीय चैनल, खेती में सबसे अग्रणी चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं कि आप कौन सी प्रकार की हाइब्रिड भिंडी का चयन करिए, कौन सा बेसल डोज डालिए, किस प्रकार से करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो भिंडी आप जनवरी के महीने में लगाने जा रहे हैं वो भिंडी जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह में उसका जार्मिनेशन हो जाएगा और उसके बाद 60 दिन के अंदर में उसकी पहली तोड़ाई हो जाएगी, यानी कि पूरा फरवरी आप मान लीजिए, पूरा मार्च मान लीजिए, अप्रैल के फर्स्ट में या मार्च महीने के लास्ट सप्ताह में आपकी भिंडी टूट के मार्केट में पहुंच जाएगी। और किसान भाइयों, उस समय जो भिंडी का रेट होता है वो बहुत ही बेहतर रेट होता है। 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए किलो मार्केट में बिकती है, जो कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा देती है। किसान भाइयों, इतना अच्छा मुनाफा पाने के लिए इतना आसान तो होगा नहीं, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना आसान ही होता तो बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारी गरीबताएं हैं, बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं तो सब लोग कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उसी जानकारी में एक क्रम यह है कि आपको बीज का चयन कौन सा करना है। किसान भाइयों, आपको हाइब्रिड बीज का चयन करना है। किसान भाइयों, एडवांटा की भिंडी आती है राधिका, बहुत अच्छी हाइब्रिड भिंडी है, आप उसको लगा सकती हैं। एक सिंजेंटा की आती है 597, बहुत अच्छी भिंडी की वैरायटी है, आप उसको लगा सकते हैं। महिको कंपनी की माही 28 भिंडी आती है, बहुत सारे किसान भाई उसको बहुत पसंद करते हैं और मार्केट में अच्छा बिकती है। किसान भाइयों, नामधारी का आता है NS 862, बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं और अपने खेत में इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी को लगाते समय सबसे पहले क्या करना है कि आपको मेड़ बना लेना है। 1 फीट या 1.5 फीट चौड़ा मेड़ बना लेना है और उस मेड़ के दोनों किनारों पर जो है 4-4 इंच की दूरी पर एक एक बीज की बुआई करनी है। अगर आपका जो मेड़ है वो चौड़ा है तो आप 3 लाइनें उसमें बुआई करिए, उसके बाद नाली बन जाएगी, नाली के बाद फिर मेड़ हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने खेत में भिंडी की बुआई करें। जिस प्रकार से आप बरसात में भिंडी की बुआई करते हैं, दूर दूर करते हैं, थोड़ा सा 8-9 इंच पे करते हैं, उस हिसाब से आपको भिंडी की बुआई नहीं करनी है। आपको भिंडी की बुआई जो करनी है उसको 3 से 4 इंच की दूरी पर ही करनी है, क्योंकि अभी भिंडी का पौधा उतना ग्रोथ नहीं करने वाला है जितना बरसात के महीने में करता है। और किसान भाइयों, जब ज़्यादा पौधे होंगे तो फल ज़्यादा आएगा और जब ज़्यादा फल आएगा तो आपको ज़्यादा बेचने का अवसर मिलेगा। इसलिए शुरुआत में भिंडी महंगी होती है और शुरुआत में आपको नज़दीक नज़दीक लगाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। किसान भाइयों, बेसल डोज में क्या करना है? बेसल डोज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भिंडी की फसल के लिए या किसी भी फसल के लिए। तो बेसल डोज में आपको डालना है, 1 एकड़ में आपको डालना है 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और उसके बाद किसान भाइयों 2 बैग आपको डालना है DAP के और 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP जो लाल वाला आता है पोटाश, उसको 1 बैग डालना है। इन 3 चीजों को डाल करके आप अपने खेत में जो है रोटावेटर चलवा के भिंडी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके खेत में निमेटोड लगता है, यानी जो जड़ गलन होती है वो बीमारी लगती है, तो उसी के साथ में आपको कार्बोफ्यूरान 5 किलो मिला के डाल देना है।
तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। बेसल डोज में आपको इतना ही चीज डाल के और उसके बाद रोटावेटर चला के और उसके बाद उसको बढ़िया से मेड़ बना के उस पे आप भिंडी की बुआई 4 इंच 5 इंच पे कर दीजिए। भिंडी की बुआई करने के बाद किसान भाइयों, जब आप सिंचाई करने जाते हैं तो सिंचाई करते समय बहुत ही कम पानी आपको भिंडी में छोड़ना है। जो पानी आपके नाली में होता है वो धीरे धीरे रात में रिश्ते रिश्ते जो है मेड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए बहुत हल्का पानी आपको देना है पहली सिंचाई के समय। और पहली सिंचाई के बाद जब आपकी भिंडी का जर्मिनेशन हो जाता है तो आपको जो है इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड तो जरूर डाल देना है, जिससे कि उसमें कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी ना आए और आपकी भिंडी बढ़िया से प्रफुल्लित होकर चलती रहे। दूसरी सिंचाई के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि आप पहली सिंचाई से 10 से 12 दिन के बाद या जिस प्रकार से आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर हो उस हिसाब से आप दूसरी सिंचाई का निर्णय ले सकते हैं। खरपतवार को आपको निकलवा देना है, निकालते रहना है और आने वाले 50 से 60 दिनों के अंदर आपकी भिंडी खूब अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको निकाल के देगी। अगर किसान भाइयों आपके मन में कुछ शंका है, कुछ बात है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल सके। आप सभी को पंकज तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।